पहला चरण। क्या आप निवेशक बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? अध्याय 1, निवेश का सबक 1। मुझे किसमें निवेश करना चाहिए? 1973 में मैं वियतनाम से घर लौटा। मैं खुद को खुशकिस्मत मान रहा था जो मुझे ईस्ट कोस्ट वाले बेस के बजाय घर के पास हवाई की छावनी में तैनात किया गया था। मरीन कॉर्प एयर स्टेशन में आरामदेह होने के बाद मैंने अपने मित्र माइक को फ़ोन लगाया और हमने उसके डैडी के साथ लंच लेने का समय तय कर लिया, जिन्हें मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। माइक भी बेताब था कि वह मुझे अपने नवजात शिशु और अपने नए घर को दिखाए। तय हुआ कि हम अगले शनिवार को उसके घर पर लंच लेंगे। जब माइक की लिमोजिन मटमैले स्लेटी छावनी बीओक्यू अविवाहित फौजी अफसरों के निवास में मुझे लेने आई, तो मुझे यह एहसास होने लगा कि 1965 में हाई स्कूल से निकलने के बाद कितना कुछ बदल गया था। वापसी पर स्वागत है, माइक ने कहा। जब मैं संगमरमर के फर्श वाले उसके सुंदर घर के प्रवेश द्वार से अंदर पहुंचा, माइक इस कान से उस कान तक मुस्कुरा रहा था और अपने 7 महीने के बेटे को गोद में लिया था। मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत लौट आए। मुझे भी, मैंने जवाब दिया। जब मैंने माइक के पार चमकते नीले प्रशांत महासागर को देखा, जो उसके घर के सामने सफ़ेद बालू को छू रहा था। घर भव्य था। यह उष्णदेशीय 1 मंजिला महल था, जिसमें हवाई की पुरानी और नई जीवन शैली की शालीनता तथा आकर्षण था। सुंदर ईरानी गलीचे थे, गमलों में ऊंचे हरे पौधे लगे थे और एक बड़ा स्विमिंग पूल था, जिसके 3 तरफ उसका घर था और चौथी तरफ महासागर था। यह बहुत ही खुला और हवादार था। सब कुछ इतना सुंदर था कि यह टापू के शानदार जीवन की मिसाल लग रहा था। यह घर हवाई में आलीशान जीवन जीने के मेरे सपनों के अनुरूप था। मेरे बेटे जेम्स से मिलो, माइक ने कहा। ओह, मैंने चकित स्वर में कहा। मैं घर की कमाल की सुंदरता से ठगा रह गया था और तंद्रा में चला गया था। मेरा मुंह खुला रह गया होगा। मैंने कहा, कितना प्यारा बच्चा है, जैसा किसी नए बच्चे को देखने पर कहना चाहिए। लेकिन जब मैं बच्चे को देखकर तरह तरह के मुंह बना रहा था और बच्चा मुझे सूनेपन से निहार रहा था, तब भी मेरा दिमाग इस बात पर सदमे में था कि इन 8 सालों में कितना कुछ बदल गया। मैं एक फौजी छावनी में पुराने बैरक में रह रहा था और मेरे घर में बियर पीने वाले 3 और गंदे युवक पायलट रहते थे, जबकि माइक अपनी सुंदर पत्नी तथा बेटे के साथ करोड़ों डॉलर के महल में रह रहा था। अंदर चलो, माइक ने कहा। डैडी और कानी लॉन ने हमारी राह देख रहे हैं। लंच लाजवाब था और उनकी पूर्णकालीन नौकरानी ने परोसा था। वहाँ भोजन, नज़ारे और सोहबत का आनंद लेते हुए बैठे बैठे मैंने अपने मकान में रहने वाले 3 साथियों के बारे में सोचा, जो शायद उस वक्त ऑफिसर्स मेज हॉल में भोजन कर रहे होंगे। चूंकि आज शनिवार था, इसलिए छावनी के लंच में शायद सब सैंडविच और एक प्याला सूप मिला होगा। आओ भगत और पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद अमीर डैडी ने कहा, जैसा तुम देख सकते हो, माइक ने व्यवसाय से होने वाले मुनाफे के निवेश का बेहतरीन काम किया है। पिछले 2 सालों में हमने इतने ज़्यादा पैसे कमाए हैं जितने कि मैंने पहले 20 सालों में भी नहीं कमाए थे। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है कि पहला मिलियन कमाना सबसे मुश्किल होता है। तो कारोबार अच्छा चल रहा है, मैंने पूछा, और मैं आगे जानना चाहता था कि उनकी दौलत ने इतनी कमाल की छलांग कैसे लगाई। कारोबार बेहतरीन चल रहा है, अमीर डैडी ने कहा। नए 747 विमान पुराने संसार से इतने सारे पर्यटकों को हवाई लाते हैं कि कारोबार का फलना फूलना तय है। लेकिन हमारी सफलता का संबंध कारोबार से कम निवेशों से ज़्यादा है और माइक निवेशों का प्रभारी है। बधाई, मैंने माइक से कहा। बहुत अच्छे, धन्यवाद, माइक ने कहा। लेकिन सारा श्रेय मैं नहीं ले सकता। दरअसल यह सब तो डैडी के निवेश फार्मूले का कमाल है। उन्होंने इतने सालों से व्यवसाय और निवेश के बारे में हमें जो सिखाया है, मैं बस वही कर रहा हूँ। निश्चित रूप से यह कामयाब हो रहा है, मैंने कहा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम शहर के सबसे अमीर इलाके में रह रहे हो। क्या तुम्हें याद है, जब हम गरीब बच्चे थे तो अपने सर्फ बोट के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए अमीरों के घरों के बीच से दौड़ते थे? माइक हंस दिया। हाँ, मुझे याद है। और मुझे याद है कि वे कमबख्त अमीर लोग हमारे पीछे दौड़ने लगते थे। अब मैं वह कमबख्त अमीर बन गया हूँ जो उन बच्चों के पीछे दौड़ता हूँ। तब कौन सोच सकता था कि तुम और मैं इस तरह रह रहे होंगे। माइक अचानक रुक गया,
जब उसे एहसास हुआ कि उसके मुंह से क्या निकल गया था, कि जब वह इतने आलीशान बंगले में रह रहा था, तब मैं टापू के दूसरे सिरे पर भद्दी फौजी छावनी में रह रहा था। मुझे अफसोस है, माइक ने कहा। मेरा यह मतलब नहीं था। माफी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हारी तरक्की पर खुश हूँ। तुम इतने अमीर और सफल हो गए हो, इस बात की मुझे खुशी है। तुम इसके हकदार हो क्योंकि तुमने यह सीखने में समय लगाया कि व्यवसाय कैसे चलाया जाता है। जैसे ही मरीन कॉर्प के साथ मेरा अनुबंध पूरा हो जाता है, मैं छावनी से निकल जाऊंगा। अमीर डैडी को माइक और मेरे बीच के तनाव का आभास हो गया। उन्होंने बीच में कहा, और माइक ने मुझसे ज़्यादा अच्छा काम किया है। मुझे उस पर गर्व है। मुझे अपने बेटे और उसकी पत्नी दोनों पर गर्व है। उनकी टीम बेहतरीन है और उन्होंने अपने पास ही हर चीज़ कमाई है। रॉबर्ट, अब जब तुम युद्ध से लौट आए हो तो अब तुम्हारी बारी है। क्या मैं आपके साथ निवेश कर सकता हूँ?